इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बहुत बड़ी खबर है। इजराइल के खिलाफ सऊदी अरब आ गया है। सऊदी ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी अरब भी कूद गया है इजराइल के खिलाफ। देखिए, खेमे में बढ़ती हुई दुनिया दिखाई दे रही है और अरब कंट्रीज भी अब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे थे। इजराइल फिलिस्तीन जंग पर बहुत बड़ी खबर है ये। और आइए देखते हैं कि इजराइल के खिलाफ सऊदी का ये रुख आखिर क्यों है और ये बेहद खास भी है। आपको बताते हैं बिग वॉल के जरिए बड़ी डिटेल्स, क्योंकि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इजराइल की गलती की वजह से मौजूदा संघर्ष हुआ है, ये सऊदी अरब का कहना है। जो कुछ हो रहा है उसके लिए इजराइल जिम्मेदार है, ये भी सऊदी अरब की तरफ से कहा जा रहा है। इजराइल ने उकसावे से हिंसा भड़की है, उसके उकसावे की वजह से इजराइल ने फिलिस्तीनियों के अधिकारों को कुचला है, इसीलिए ये जंग हो रही है। हाल में अब सबसे बड़ी बात क्या है, हाल में मजबूत हुए हैं सऊदी इजराइल के रिश्ते और उसके बाद फिर ये खटास भी आ रही है। अमेरिका की पहल से दोनों करीब आए थे, इजराइल और सऊदी अरब, और इसमें अब ये सामने आ रहा है डेवलपमेंट। ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने पहल की थी, सऊदी में बड़े निवेश करने जा रहा है इजराइल और उससे पहले ये हमला हो जाता है। अब फिर से सऊदी का इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख है और फिर से खटास दोनों देशों में, दोनों मुल्कों में सामने आएगी। संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, थोड़ा और डिटेल में बताइए अब इसका क्या परिणाम होगा। क्या सऊदी अरब और इजराइल में ये जो खटास है, जिसकी उम्मीदें बढ़ गई थी कि वो ज्यादा निवेश करेगा इजराइल, अब वो पूरी तरह से टूट गई? बिल्कुल रेणुका जी, मुझे लगता है द लाइन्स आर ड्रॉन और ये जो इस तरह की जो दरार अब पड़ गई है, इससे अपना भी जो कॉरिडोर है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो बन रहा है हाइफा में, जहाँ पे बहुत बड़ा एक अड्डा बनने वाला था, वो अब उसके ऊपर भी मुश्किल हो जाएगा कार्रवाई करना, नंबर एक। नंबर दो, जिस प्रकार से अब सऊदी अरेबिया और इजराइल को उम्मीद की जा रही थी नज़दीकी से कि मिडल ईस्ट में थोड़ा बहुत शांति होगी, वो शांति भंग हो गई। और दूसरा, इसके तीसरी बड़ी बात जो है, क्योंकि चीन जो है, जिसने सऊदी अरेबिया और ईरान को नज़दीक लाया, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ इजराइल के बरखिलाफ खड़ा है, तो मुझे लगता है ऐसे एक नए माहौल है जिसमें सिर्फ अब चीन का भी अगर आप देखें तो फायदा ही फायदा। मैं यही पूछूंगी प्रोफेसर अमिताभ, चीन क्या करेगा, अब कहाँ जाएगा चीन, और अमेरिका अब कैसे इसे टैकल करेगा? देखिए, चीन बिजनेसमैन है, तो चीन हमेशा कुछ ना कुछ फायदे की कोशिश करेगा। चाहे वो यूक्रेन में भी हम देख रहे हैं, वहां रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो कोशिश कर रहा है वॉर के बाद, तो यहाँ भी किसी भी तरह से वो अपने व्यापार को नहीं बंद करना चाहता है। और खासकर जितनी नज़दीकियां बढ़ी थी ईरान, सऊदी अरेबिया और चीन में, और या वेस्ट एशिया इन जनरल में चीन की, उसको थोड़ा धक्का पहुंचेगा। अब वो फिर अमेरिका सेंट्रिक पॉलिटिक्स हो जाएगी, या अमेरिका जो इनिशिएटिव लेना चाहता था, जैसे सऊदी अरेबिया ने उससे कहा था कि एक नेटो जैसा एक